स्वागत है साथियों आपका सभी का चित्राक्ष एकेडमी एजुकेशनल वीडियोस में। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में जो आपको वाक्य मिलेंगे उनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। इस टेंस में भी पिछले टेंस की तरह आई वी के साथ शैल हैव का प्रयोग आपको करना पड़ेगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। फ्यूचर के सभी टेंसों में आई वी के साथ शैल वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है और बाकी सभी के साथ विल हैव वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाता है। हम जानते हैं सामने एक वाक्य है और उसमें ही सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का प्रयोग किया गया है। ही विल हैव रिटायर्ड बाय द टाइम ही इज 60। ही सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट के साथ में शेल हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ध्यान देने वाली कि यहाँ पर आई और वी के साथ शेल हैव का प्रयोग करें और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करें। बाकी हम पहले भी जानते हैं ये बात कि फ्यूचर टेंस में एक वचन और बहुवचन कोई नहीं होता। यहाँ पर आई वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। कुछ वाक्य हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको विल हैव या शैल हैव लगाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और वाक्य बनाना है। कुछ वाक्य हम देखते हैं, जैसे पहला वाक्य है शाम होने से पहले सूरज डूब चुका होगा। इस वाक्य में हमने सूर्य को सब्जेक्ट मानते हुए विल हैव का प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेट का यूज किया है। अगला वाक्य है हम 10 बजे तक आगरा पहुंच चुके होंगे। इस वाक्य में हमने सब्जेक्ट वी को लिया है और इसीलिए हमने शैल हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए रीच्ड थर्ड फॉर्म यूज की है। अगला वाक्य है उन्होंने कल बाहुबली फिल्म देख ली होगी। तो हमने यहाँ पर दे सब्जेक्ट के साथ में विल हैव के साथ में वॉच्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस में आप विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हुए वाक्य बना सकते हैं। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इन वाक्यों में आपको जो हेल्पिंग वर्ब बनानी है वह बनेगी विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव। उसका प्रयोग आई वी के साथ शैल नॉट हैव और बाकी सभी के साथ विल नॉट हैव पुरानी तरीके से ही करना है। वाक्य देख लेते हैं हम। इस वाक्य के अंदर एक बात का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि नोट का प्रयोग आप हमेशा तीसरे नंबर पे ही करें, जैसा कि हम पिछले टेंसों में करते आए हैं। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका होगा। तो हमारा सब्जेक्ट द थीफ है और यहाँ हमने थीफ के हिसाब से विल नॉट हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन अवे यूज किया है। आप देखिए यहाँ पे नोट हमारा तीसरे नंबर पे ही आ रहा है और हमने यहाँ पर विल यूज किया है क्योंकि थीफ हमारा सब्जेक्ट बनता है। राहुल के साथ हमने विल यूज किया है, नोट तीसरे नंबर पर ही लग रहा है। राहुल 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच चुका होगा। तो राहुल विल नॉट हैव रीच्ड द कॉलेज बाय 10 o'clock। सुमित कमरे में शतरंज नहीं खेल चुका होगा। तो सुमित के हिसाब से हमने यहाँ पर विल और विल के साथ में नॉट का प्रयोग करते वाक्य बनाया है और वर्ब की यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म यूज की है प्लेड। इस प्रकार से हमने ये वाक्य बना लिया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको विल और शैल को वाक्य से बाहर निकाल लेना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हैव का प्रयोग करते हुए थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य बना लेना है। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। इन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में बचा हुआ आपका वाक्य बनाएंगे। देखिए, क्या हम 5 बजे तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे? तो वाक्य बनेगा शैल वी हैव रीच्ड दिल्ली बाय 5 o'clock। वी सब्जेक्ट को लेकर हमने यहाँ शैल यूज किया है। हैव आपका बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है जो वी के बाद लग गया है। अगले वाक्य में क्या वह मलाबार की पहाड़ियों पर चढ़ चुका होगा? वाक्य बनेगा विल ही हैव क्लाइम्ड हिल्स ऑफ मलाबार। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ही सब्जेक्ट के हिसाब से विल का यूज किया है और हैव बचा हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है जो अंदर लगा दिया है हमने। क्या उन्होंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा?
वाक्य में सब्जेक्ट दे है, इसलिए हमने विल का यूज किया है और वाक्य बना है विल दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है क्या सुनीता अपनी बस पकड़ चुकी होगी। सुनीता के हिसाब से हमने विल को हेल्पिंग वर्ब बनाया है और बाहर निकाल दिया है हैव कॉट हर बस। इस तरह से आपका वाक्य बन जाता है। इंटरोगेटिव वाक्य के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का एक टुकड़ा बाहर लगाएं और बचा हुआ टुकड़ा सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएं। बस यही एक तरीका है इंटरोगेटिव वाक्य को बड़ी ही आसानी से बनाने का। यदि आपको तीनों तरह के रूल्स, सब सिंपल वाक्य का रूल, इंटरोगेटिव वाक्य का रूल और नेगेटिव वाक्य का रूल देखना है तो हमारा टेंस फंडामेंटल वीडियो नंबर 2 अवश्य देखें। इससे आपको दोनों तीनों नियम बहुत अच्छे से समझने में आसानी हो जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो एपिसोड में।